आदाब, दो रुख में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। आज बात दो रुख में खास मौजू पर, जहां एक जानिब दिल्ली में इन दिनों जारी बुलडोजर कार्रवाई पर वार पलटवार का सिलसिला जारी है। इस बीच दिल्ली बीजेपी के सदर की जानिब से दिल्ली की सड़कों के नाम बदलने की मांग ने सियासी पारे को बढ़ा दिया है। जी हां, दिल्ली बीजेपी सदर आदेश गुप्ता ने 10 मई को यानी कल दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को खत लिखकर दिल्ली की सड़कों के नाम बदलने की मांग की है। इस खत में इन्होंने अकबर रोड का नाम महाराणा प्रताप रोड, हुमायूं रोड का नाम और शाहजहां रोड का नाम बदलने की मांग की है। वहीं औरंगजेब लेन का भी नाम बदलने का मुतालबा किया है। इन्होंने कहा है कि तमाम लोग मुल्क के लिए मिसाली नहीं हो सकते। साथ ही उन्होंने कहा कि यह शर्म की बात है कि कांग्रेस इतने सालों से गुलामी की निशानियों को ढो रही है। वहीं उनका कहना है कि यह दिल्ली के अवाम की मांग है। हालांकि इस हवाले से दिल्ली के अवाम का रद्द-ए-अमल हमने तो नहीं देखा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन जो हमारे साथ जुड़ेंगे उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली की जो आबादी है क्या इस हवाले से उन्हें खत लिख चुकी थी या नहीं लिख चुकी थी। इन्हें कैसे पता चल पाया कि इन तमाम रोड्स के नाम बदलने की मांग अवाम के भी हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही अहम सवाल ये कि क्या मुल्क में मौजूदा हालात ये हैं कि इस पर तरजीह दी जाए, यानी इस पर जोर दिया जाए कि सड़कों के नाम या इलाके के नाम बदले जाएं, क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी से लोग परेशान हैं। साथ ही साथ जो माशी तौर पर बेहाल थे वो फिर से पटरी पर आने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या इस बीच इन तमाम चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है या नहीं? बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। तो बड़ा सवाल ये कि क्या अहम मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश तो नहीं। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एसएन सिंह साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं। साथ ही साथ एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिन्हें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब, स्पोक्स पर्सन हैं कांग्रेस के, आपका भी इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले एसएन सिंह साहब, मैं आपके पास आऊंगी सवाल के साथ। दिल्ली बीजेपी के सदर ने मुतालबा किया है दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को लिखकर कि ये कुछ नाम है जिसमें अकबर रोड का नाम है, हुमायूं रोड का नाम है, इसी तरह से 2 और रोड का नाम है कि उन्हें बदला जाए। तो क्या भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि इस वक्त ये बहुत अहम इशू है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है? कोई और मौजू है नहीं जिस पर आपको बात करने की जहमत गवारा नहीं हो रही है तो आप इस मौजू को चुन रहे, क्या ये समझा जाए? देखिए सना जी, जिस तरह शरीर के सभी अंगों की आवश्यकता होती है, कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, कोई अंग बड़ा होता है, छोटा होता है, लेकिन सबकी आवश्यकता को ही शरीर की पूर्णता मानी जाती है। उसी तरह समाज में सभी चीजों की आवश्यकता होती है और हम इसको जानते हैं, विश्व विदित है कि विदेशी आक्रांताओं के द्वारा भारत में आकर उत्पात मचाया गया, भारत के मंदिरों को तोड़ा गया, भारत की संस्कृति को तोड़ा गया, भारत के धर्म को तोड़ा गया और ऐसे गलत कार्य किए गए जिसको बार बार याद दिलाना हमारे बच्चों के लिए, यहाँ के लिए ठीक नहीं होता है। कोई इतिहासकार अपनी इतिहास की जानकारी के लिए उसको पढ़े वो ठीक है, लेकिन सड़कें प्रतिदिन हमारे सामने से गुजरती हैं, बच्चे भी पूछते हैं कौन है, वो सारी चीजें बताना होता है। दूसरी बात कि हमारे देश में हम विविधताओं का से भरा हुआ है देश, सांस्कृतिक गौरव से भरा हुआ देश, इतने महापुरुषों का देश है कि अगर हम उन्हीं महापुरुषों के नाम पे उन आक्रांताओं का नाम बदल कर रखें, मुझे लगता है कि इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अच्छी बात है कि हम उन बेड़ियों को तोड़ें, उन पुरानी चीजों को भूल जाएं, भूलने का प्रयास करें। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको भूला नहीं जा सकता है, वो हो गया है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं भूल सुधार लें, समाज में उसको अच्छा माना जाता है। ऐसे चीजों को हटा देना चाहिए। राजनीति का विषय नहीं है, ये बहुत ही सुंदर समाज के लिए सुंदर चीजें हैं। क्योंकि भारत के किसी लोगों का विरोध नहीं हो रहा है, चाहे जिस पार्टी के महान विभूति रहे उनका नाम रखा जाए, लेकिन ऐसे विदेशी आक्रांता आप जो बात कर रहे हैं वो हमने सुना। लेकिन एक सवाल इसी के साथ यहाँ पर ये कि अंग्रेजों के जरिए बनाया गया कानून अभी भी नाफिज है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई और सुप्रीम कोर्ट ने मरकज ने यू टर्न लेते हुए कहा कि हम इस पर विचार करेंगे। तो वो भी तो गुलामी की याद दिलाता है ना, तो फिर तो उसे भी खत्म करना चाहिए मुल्क से गद्दारी वाला कानून। आपने कहा, देखिए हमारी सरकार आते ही लगभग 300 ऐसे कानून थे जिनका कोई औचित्य नहीं था, उसको समाप्त किया गया। क्योंकि संविधान जब बना उस समय कानून का निर्माण हुआ और उस समय उसकी आवश्यकता थी। हम ये नहीं कहेंगे कि उस समय की आवश्यकता वो नहीं थी। तो आप अभी गुलामी के कानून पर विचार करने की बात क्यों कर रहे हैं?
जब ये तमाम रोड्स और इलाके गुलामी के औकात को एरा को याद दिलाते हैं, तो अभी वो गुलामी वाला कानून भी नहीं चलना चाहिए। डबल स्टैंडर्ड नहीं इख्तियार करना चाहिए ना सिंह साहब। नहीं सना जी, आप सुनेंगी तो मैं जवाब दूंगा। अगर 100 की गिनती गिनने के लिए आप हमें कहेंगी, शुरुआत में 1 से ही करूंगा, और जहां तक आप समय देंगी 10, 20, 30, 40 करते 90, 99 करके 100 पे आ जाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है, मूल्यों की पार्टी है, एक नीतिगत विचारधारा पे चलती है। पहले दिन से हमारा एजेंडा क्लियर रहता है। हम सभी धर्मों की रक्षा की बात करते हैं, हम देश की समृद्धि और खुशहाली की बात करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं जो घटित हुई हैं, जो नहीं होना चाहिए, जिन कारणों से भी घटी, चूंकि भारत में रहने वाले सभी भारतीय हैं, हम सभी को भारतीय कर रहे हैं, सभी धर्मों का सम्मान है, सभी आदर पूर्वक यहाँ रह सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो बार बार हमें गुलामी की याद दिलाती हैं, चाहे वो जिसकी भी हो, अंग्रेजों की हो या मुगलों की हो, निश्चित तौर पे जो कुछ भी संभव हो सके धीरे धीरे बदल के हम अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएं और विश्व गुरु बनने की जो हमारी परिकल्पना है उसकी तरफ हम एक कदम और आगे बढ़े। ठीक है, जो सवाल हमने किया था उस पर खातिर खा आपने जवाब नहीं दिया कि जब आप कानून और नाम की बात आप कर रहे हैं कि उस एरा के और उस गुलामी की याद दिलाता है, तो जो कानून अभी राज है जिसके तहत कई सारे मुकदमे दायर होते हैं, उस पर क्यों केंद्र सरकार विचार करने के लिए तैयार होती है? एक सेकेंड, डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब, कांग्रेस का क्या इस पर स्टैंड है? आदेश गुप्ता ने मांग की है एनडीएमसी से कि इन इलाकों की, जिसमें अकबर रोड का भी नाम है और अकबर रोड चर्चित है, सभी को पता है, इन 4 या 5 रोड्स हैं जिनके नाम बदलने की मांग की है, जिस पर आपका रिएक्शन? सना जी, पहले तो आदेश गुप्ता जी के आदेश से जिस तरह से जहांगीरपुरी में अचानक बुलडोजर चला गया था और अंततः सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आया और उसको वापस लेना पड़ा, और कहीं ना कहीं जो मुद्दे हैं वो मुद्दों से भटकाने की बात है जनता के मुद्दों से। जनता के मुद्दे आज जो है महंगाई के मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, शिक्षा स्वास्थ्य के मुद्दे हैं, और जिस तरह से लोग त्रस्त हैं, मुझे लगता है कि भाजपा के पास अब राष्ट्र के विकास के लिए, देश के उन्नति के लिए जो काम करने चाहिए थे, चूंकि 8 सालों में वो किया नहीं, और जिस तरह से जो वादे किए गए थे, चाहे वो महंगाई दूर करने का, बेरोजगारी दूर करने का या रोजगार लोगों को देने का, सारे विफल हो गए हैं। तो अब यही मुद्दे हैं, या तो वो नाम बदलेंगे या जो पुराने काम किए हुए हैं उसके काम बदलेंगे या सरकारों को बदनाम करेंगे, और ये निरंतर हो रहा है, एक दिन का नहीं है। मुद्दे आ जाएंगे कभी मंदिर मस्जिद पर, कभी हिंदू मुस्लिम पर, कभी हिजाब पर, कभी झटका पर, कभी लोगों के जो धार्मिक उन्माद फैलाने के मुद्दे हैं, उन्हीं मुद्दों पर। तो ये जो मांग की है आदेश गुप्ता ने, ये मांग सही मानते हैं आप? आदेश गुप्ता के पहले भी जो मांग थे, जो पहले उन्होंने काम किए हैं, सबको पता है कि वो क्या करते हैं। भाजपा के मुद्दे हों या आदेश गुप्ता के मुद्दे हों, ये मुद्दे देश के हित में नहीं। आज देश का मुद्दा क्या है सना जी? देश का मुद्दा है जिस तरह से 12 करोड़ लोगों की रोजगार चली गई, और ये सरकार 8 साल में 16 करोड़ रोजगार देने का वादा की थी, उल्टे 12 करोड़ लोगों का रोजगार खत्म कर दिया है। रोजगार कैसे बढ़े, ये मुद्दा है, लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं है। न प्रधानमंत्री जी एक शब्द बोलते हैं, न भाजपा के लोग एक शब्द बात करते हैं। आज मुद्दा है महंगाई जिस तरह आसमान छू रही है, लोगों के जिंदगी को नरक बनाने की स्थिति आ गई है। लोग कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे, कैसे खाएंगे, ये मुद्दा है। इन मुद्दों पर लोग जब प्रश्न करते हैं तो ये हिजाब का प्रश्न आपके बीच लाते हैं। जब लोग कहते हैं कि हमें स्वास्थ्य और शिक्षा पे काम चाहिए, कितने कॉलेज आपने खोले, कितने नया हॉस्पिटल एम्स बनाया, कितना आपने जो है लोगों को कल्याण के लिए बाकी व्यवस्था की है, कहां से युवाओं को रोजगार मिले, सेना की बात हो या कहीं भी। तो ये जो है इस तरह के मुद्दे उछालते हैं। सिर्फ धार्मिक ध्रुवीकरण करना, कभी ताजमहल का नाम बदलने की बात करना, कभी सड़कों का नाम बदलने के बाद, अरे भैया इसके लिए आपको सरकार में नहीं लोगों ने चुना था। लोगों ने चुना था कि लोगों के मुद्दे थे, जैसे बुलेट ट्रेन लाना था आपको, बुलेट ट्रेन की तब चर्चा नहीं होती। अच्छे दिन जिसमें कि लोगों को का सुरक्षा
व्यवस्था होगी। ठीक है, तो जो न्याय शुरुआत मिलेगा, में ये इस पर तो बात नहीं मैंने होती। शुरुआत में कही थी कि कहीं क्या ये अहम मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए तो एकदम। नहीं ये तमाम इश्यूज उठाए जा रहे हैं। तो कांग्रेस का ये कहना है कि ये दरअसल सच्चाई। यही वो हकीकत है जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स ऐसे मुद्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और इश्यूज को टच कर रहे हैं ताकि अहम मुद्दा जो मुल्क में इस वक्त हावी है उस पर लोगों का ध्यान ना रह पाए। एसएन साहब, आप देखिए इसके पीछे का मकसद यही निकाल रहे हैं सब लोग, और देखिए, लोगों का मानना है उपाध्याय जी और वरिष्ठ खासकर हैं। कांग्रेस का भी वो- ये कहना है कि अहम मुद्दे पर ध्यान लोगों का ना जाए, लोगों को आप बांटते रहिए ऐसे इश्यूज को टच करते हुए। देखिए, अजय उपाध्याय जी वरिष्ठ हैं, फिर भी मैं उनका जवाब देना चाहूंगा आपके माध्यम से। आज दुनिया बदल गई है, सोशल मीडिया से लेकर तमाम ऐसे साइडें हैं, किसी के दबाने से किसी की आवाज नहीं दबेगी और न छुपेगी। आप बुनियादी बातों पे किसी दिन डिबेट रख लीजिए और उस पर चर्चा कर लीजिए और हम बता देंगे कि आपकी सरकार में किस तरह से कार्य होते थे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किस तरह के कार्य हो रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, आपने धर्म का आरोप लगाया। मैं ये कहूंगा कि आपके सरकार में धर्म की भी ऐसी परिभाषा गढ़ते थे कि आतंकवादी को भी धर्म से जोड़ के आप कहते थे मुसलमान है, इसलिए 26/11 की घटना में इसको फांसी दिया जा रहा है, और देश के संसाधनों पे एक धर्म का अधिकार और आधार बताते थे। मैं इन सभी चीजों को भूल के ये कहना चाहूंगा, आज हम सेल्फ मेड भारत जो है वो खुद आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए अग्रसर है। और आप देखिए 75 देशों को हम देश में निर्मित आयुध चीजों को बेच रहे हैं। कांग्रेस के सरकार में ऐसा नहीं था। स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, विकास के जो हम कार्य कर रहे हैं, बुनियादी ढांचे में जब परिवर्तन ले आते हैं और विकास के कार्य करते हैं, निश्चित तौर पे उससे भी एक रोजगार उत्पन्न होता है। ये रोजगार की बात रही, कभी भी आप चर्चा फिर भी कर लेंगे। आज बेरोजगार जो है बढ़ हमारे- रहे हैं, फिर भी सना जी, उनका 10 आंकड़ा आप सेकंड नहीं दे पा रहे हैं। मैं चुप हो जाऊंगा। सना जी 10 सेकंड बोलूंगा और उसके बाद चुप हो। सना जी, आज देखिए विश्व बाजार में हलचल मची हुई है, उसके बाद भी एसएन साहब, आप सीधा जवाब देते नहीं हैं, आप बहुत दूर जाते हैं फिर उसके बाद धीरे धीरे वापस आते हैं। आप सीधा जवाब ये दीजिए, जैसा कि कांग्रेस इल्जाम आप पर लगा रही है कि मौजूदा वक्त में अहम मुद्दे बेरोजगारी और महंगाई है, उस पर आप बात नहीं करते। अभी आप रोड्स की कर रहे हैं। 7 सालों से आपकी सरकार थी, जब बदलना था तो झटके से बदल देते, अभी मांग क्यों कर रहे हैं आप? देखिए सना जी, हम तो पहले दिन से ही चीजों को बदल रहे हैं। 370 पे मना करते रह गए तो क्या हम मानेंगे? क्या फाउंडेशन डे से वो हमारे एजेंडे में था। राम जन्मभूमि पे 8 वकील खड़ा करते थे तो क्या हम मान गए? क्या हम तो जो कहे हैं उसको करेंगे। और भारत के लोगों का विश्वास किसके ऊपर है? भारतीय जनता पार्टी पे। इसीलिए हम चुनकर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कोई जबरदस्ती सरकार में नहीं आ रही है, जनता की सरकार है, जनता के द्वारा चुनी जा रही है। आप भी जनता के बीच में जाते हैं और हम भी जनता के बीच में दिल्ली की जनता की ये मांग है। भारत- कितने लोगों ने आपसे ये मांग की कि इन रोड्स के नाम बदलने चाहिए? आप सर्वे जिनका हम करके जिक्र देख कर रहे हैं, लीजिए। जिस पर हम सना जी, मुझे डिबेट लग रहा है कि डिबेट सना जी, करने के मुझे लिए लग बैठे रहा हुए है, हैं। एक धर्म को छोड़ दीजिए, उस धर्म मैं के धर्म भी की पढ़े बात नहीं लिखे कर रही हूँ, आप लोग- धर्म को क्यों लेकर आ रहे हैं बीच सभी में? लोगों की ये मांग है कि हमें गुलामी की जंजीरों से जितना दूर हट सके। तो कुछ तो डेटा होगा ना, आंकड़ा होगा ना, इतनी एप्लीकेशंस आपके पास आई, इतने फोन्स आपके पास आए। मैं कह रहा हूँ एक सर्वे करा के देख लीजिए कि वो मांग है कि नहीं। तो आपने ये फैसला लिया है ना भाई, पहले आप बताइए ना, फिर उसके बाद ऐसा है कि नहीं है उसको जानने के लिए सर्वे कराया जाएगा। पहले तो आप बताइए ना कि कितने एप्लीकेशंस और फोन्स आए, जिसके बाद आपको लगता है। आपने ही कहा है, आदेश गुप्ता ने कहा है कि सभी लोगों की ये मांग है। एप्लीकेशन आया था सना जी, एप्लीकेशन आया था कांग्रेस पार्टी के पास की 8 वकील खड़ा कर दिए कि राम जन्मभूमि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। एप्लीकेशन आया था कि कोविड काल में अगर रामायण दिखाया जा रहा है तो कपिल सिब्बल साहब कोर्ट पहुंच गए, इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। एप्लीकेशन आया था कि एक छोटी सी घटना अगर दिल्ली में होती है तो कलकत्ता से लेकर पूरे देश के एक धर्म के लोग और विरोधी पार्टियों के लोग आ जाते हैं। एप्लीकेशन से होता है, एक विचारधारा होती है, जो जिस विचारधारा को मानता है उसके साथ रहता है। सत्य क्या है सना जी? सत्य तो यही है कि हमको गुलाम बना के रखा गया। हम ऐसे लोगों को ये सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी पर ये इल्जाम है डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब कि आप लोग इतने सालों से गुलामी की निशानियों को ढो रहे हैं, और आप जब भारतीय जनता पार्टी इस हवाले से मांग कर रही है तो आप ढुलमुल रवैया इख्तियार कर रहे हैं। जहां तक बात है कि इतने वर्षों तक
मुझे लगता है कि ये सार्वजनिक डिसीजन, उस समय भी जनता के ही डिसीजन थे और जनता के द्वारा जो निर्धारित निर्णय लिए गए होंगे उन्हीं निर्णयों पर ये सारी चीजें होती रही है। हम जाति धर्म और समुदाय के राजनीति में विश्वास न करते थे, न करते हैं, न करते हैं, करेंगे आगे। जहां तक बात अभी सिंह साहब ने कही, एक विद्वान व्यक्ति हैं, लेकिन अब क्या करें, भटके हुए मानसिकता से बात हो रही है जो पूरे देश में मुद्दों को ही भटकाने की बात है, तो सिंह साहब भी उस पर आ जाते हैं। जिस तरह से इन्होंने कही कांग्रेस की बात, कांग्रेस कभी भी किसी भी परिस्थितियों में किसी भी धर्म विशेष की बात नहीं करती, धर्मनिरपेक्षता की बात करती रही है, जो संविधान प्रदत्त लोगों का अधिकार है और संविधान की रक्षा की बात करती है। ये लोग संविधान को कभी ताक पर रख करके जो भी काम कर रहे हैं, इनको यदि रखना है नाम तो नाम बदल दे। मैं तो कहता हूं कि महंगाई का नाम कुछ नया कर दे, मोदी जी नाम कर दे महंगाई का, मोदी जी है तो महंगाई है, हम लोग मान लेंगे, या महंगाई का नाम अच्छा दिन कर दें, बेरोजगारी का नाम अच्छा दिन कर दें, इन पर आ जाए, ये सब भी बदल दे। देश की जनता ने कभी भी इन मुद्दों पर आपको आदेश नहीं किया, इन मुद्दों पर कभी भी कोई राजनीतिक पार्टी को कभी कोई सर्वेक्षण करा के देखेगा, कहीं कुछ नहीं मिला। मुद्दे हैं तो कह रहे हैं ना कि सभी लोगों की मांग है, कांग्रेस भी दिल्ली में रहती है, दिल्ली में रहती है, क्या आप लोगों को लगा ऐसा दिल्ली में और देश में कब मांग किया कि जाकर के जबरदस्ती बुलडोजर चला दीजिए? कब ऐसी मांग आई कि संविधान को ताक पे रख करके लोगों के घरों को उजाड़ने का काम कीजिए? कब ऐसी मांग आई कि आपको महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों पर बात नहीं करनी है, हम वोट इसलिए दे रहे हैं कि आप जाति को लड़ाएं, धर्म को लड़ाएं और अपनी राजनीति सियासत करें? ये कब ऐसा जनता ने कहा है इस देश की? कभी नहीं। मुझे लगता कि आप रोजगार हमको नहीं देंगे, आप नौकरियों में जो सेना में लगभग 1,22,000 पद पिछले 8 सालों से खाली है उसको नहीं भरेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के नौकरियों में 62 लाख पद खाली हैं उसको आप नहीं भरेंगे, युवा रोड पर आत्महत्या करने को विवश हो जाएंगे। कौन कहा है कि लोगों की रोजी रोटी आप छीनेंगे? 12 करोड़ से ज्यादा लोगों की रोजगार चली गई। उज्ज्वला योजना की बात जो करते थे ये, आज उसकी रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इंडिया में कल आई है, आप देखिएगा कैसे 1,08,00,000 लोग जो है पहली बार एक बार साल में उसको भरवाने की स्थिति में है, और 99 लाख लोग जो है पूरा जब से लिया तब से आज तक उसको रिफिल नहीं करा पाए क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। 1,000 से पार पेट्रोल ये गैस का दाम कौन कहा है कि आप आगे कर दीजिए? पेट्रोल डीजल का क्या महंगाई देने के लिए लोगों ने आपको वोट दिया? एसएन सिंह साहब, कांग्रेस का सीधे तौर पर कहना है कि अगर आपको नाम बदलने की इतनी ही चाहत है तो महंगाई से मोदी जी का नाम और मोदी जी से महंगाई का नाम, वो कह रहे मान लेंगे कि अगर मोदी जी हैं तो मुमकिन है। देखिए अजय उपाध्याय साहब को इतनी जानकारी होती तो 12 करोड़ नहीं कहते, वो एक तथ्यों की बात करते। 125 करोड़ की आबादी में 12 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, वो बता रहे हैं। इसको नोट कर लीजिए आप कहीं, बड़ा अच्छा चैनल है और ढेर सारे दर्शक आपको देखते हैं। अजय उपाध्याय साहब ने कहा 12 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। उन्होंने कहा हम धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, क्योंकि हम आज दूसरे मुद्दे पे डिबेट कर रहे थे, सड़कों पे डिबेट कर रहे थे, उसके नाम को बदलने पे डिबेट कर रहे थे। लेकिन दोबारा उन्होंने कहा, इसलिए बताना चाहूंगा कि इनके जो मुखिया हैं आदरणीय राहुल गांधी जी, वो कहते हैं सीधे कि हिंदू ही आतंकवादी हैं। दिग्विजय सिंह साहब कहते हैं 26/11 की घटना में कसाब को इसलिए फांसी दिया जा रहा है कि वो मुस्लिम धर्म से जुड़ा हुआ है, और सोनिया गांधी जी इसलिए रोती हैं कि जो पार्लियामेंट पे अटैक किया था वो मुस्लिम है। मैं कह रहा हूँ ये बंटवारे की राजनीति आप करते हैं। अजय उपाध्याय साहब आपने शुरुआत किया, नहीं, मैं तो इन चीजों से भाग रहा था। अजय उपाध्याय साहब यूनिवर्सिटी से पढ़ के आकर के पैदा करके और सिख समुदाय का पढ़िए, हम तो जानते थे कि आप जानने पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति हैं, नहीं करती है। लेकिन आप इस तरह से अज्ञानी की तरह, अनपढ़ की तरह के विकास के लिए कौन सा रिकॉर्ड है जरा बताइए, धर्मों की रक्षा है ये बात संकल्पित है? कहाँ इन्होंने सोनिया जी ने कहा अयोध्या काशी जाने से झूठ मत बोलिए चैनल पर। डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब एक सेकंड, कहाँ चले जा रहे हैं आप? एक सेकंड रोकना पड़ता है आप लोगों को, इधर से उधर चले जाते हैं। 12 करोड़ का जो आंकड़ा वो पेश कर रहे थे बेरोजगारी का, उस हाँ तो सही आप बताइए, सही आप बताइए ना लोगों को। 12 करोड़ कन्याकुमारी तक अगर आप उसी की राजनीति किए हैं तो कैसे नहीं आपको याद दिलाया जाएगा?
पश्चिम 12 बंगाल में करोड़ 200 20 लाख के लोगों जज ने आते नौकरी हैं। छोड़ी है। अजय इस पे उपाध्याय बात साहब कीजिए, जिस दिन नहीं मिठाई कर खाते पाइएगा। हैं उस दिन आवाज नहीं 2 बनते। करोड़ का, 2 जिस दिन करोड़ महाराष्ट्र में रोजगार जिसको की बात समर्थन की दे थी। रहे हैं 2 2 साधुओं करोड़ की रोजगार हत्या हो प्रतिवर्ष जाती है, देने की उस बात दिन किए अजय थे साहब मोदी जी, आवाज नहीं उठाते या हैं। भूल गए एहसन अभी? साहब, तौर पे एहसन साहब, एक आवाज सेकंड। की जहां एक तरफ आज गैर कैसे कानूनी है? तजावुजात पर बुलडोजर चल रहा है, उसी वक्त ये भी मांग की जा रही है कि एमसीडी का जो बुनियादी काम है कूड़े कचरे हटाना, जहां पर वो बुलडोजर लेकर पहुंच रही है उससे 150 कदम की दूरी पर अंबार लगा हुआ है कचरों का, तो ये भी तो एमसीडी का काम है। तो बिल्कुल, इसीलिए ये बिल्कुल सवाल ये उठ रहे हैं होना कि चाहिए। क्या अहम मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए तो नहीं बीजेपी नहीं है, ऐसा कर सना जी रही है? देखिए- क्योंकि अभी बुलडोजर चल रहा है और आप कह रहे हैं कि सड़कों के नाम बदले, सड़कों पर से सफाई भी तो हो। सना जी एमसीडी को तो पत्र लिखे भारतीय जनता पार्टी कि आज हम इधर से निकले, यहाँ पर कूड़ों का अंबार था, वो हटना चाहिए। एमसीडी पर कार्रवाई करनी सना चाहिए जी, आपको। बहुत फिर अच्छा आपने कहा, जो गलत चीज है उसको आप दिखाइए, समझाइए और उठाइए, मैं तो कह रहा हूं, और सड़क से लेकर संसद तक आवाज उठाइए। लेकिन अगर कोर्ट ने कहा है और संविधान के दायरे में कोई कार्य हो रहा है और वहां आप संख्या बल दिखाकर बुलडोजर नहीं चलने देंगे, यह भी एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है जो देश के लिए अच्छा नहीं है। कि अगर कोर्ट ने कल को विड्रॉ कोई किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट आदेश ने- दे, आप सुन लीजिए अजय जी, अगर सुप्रीम एक कोर्ट मिनट आदेश बोला दे कि एसएन सिंह को सुप्रीम गिरफ्तार कोर्ट ने करके क्या ले आदेश आइए किया? और क्यों 5 रोका करोड़ उसको? हिंदू बुलडोजर हमारे को साथ 2 खड़े जगह हो रुका जाएं, है। तो क्या एसएन अभी सिंह भी गिरफ्तार शर्म नहीं करना होंगे? चाहिए इन लोगों को। अभी भी आप शर्म बताइए, करना चाहिए। वहाँ क्या तो किया? उन लोगों के वो खिलाफ क्यों जहाँ- कार्रवाई नहीं हो रही? एसएन सिंह साहब, एक एग्जाम्पल बता दीजिए कि जिसके दौर में गैर कानूनी कब्जे की अनुमति दी गई थी, जिन्होंने गैर कानूनी कब्जा किया था, तो वो मेयर और वो ऑफिसर्स कहाँ हैं? उनके खिलाफ भी तो कार्रवाई होनी चाहिए ना। ये तो सुनने, ये भी तो आप मिसाल पेश करिए, मिसाल पेश करिए और लोगों को बताइए कि भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो सही कर रही है। कि कोई आवश्यकता नहीं है पूरे जमुना को अतिक्रमण करके और पूरी जमुना में जबरदस्ती सरकारी जमीन पर घर बनाए गए हैं, दुकान बनाई गई, 15 साल उसको से तोड़ एनसीडी देने के में लोगों ने कोई कराया है। सूचना, कोई भाजपा नोटिस देने की एनसीडी चला रही आवश्यकता है। नहीं है। भाजपा सिंह साहब एमसीडी चला रही है। 15 साल से आपकी एमसीडी में सरकार है और दिल्ली पर अवैध कब्जा भाजपा के लोगों ने पैसे ले लेकर कराए हैं। एक व्यक्ति पर कार्रवाई हुई हो सिंह साहब तो मैं मानूंगा। अभी भी अपील कीजिए कि भाजपा के सरकार में भाजपा की प्रदेश में एमसीडी की उनको जेल में डालने की बात कहते हैं, हमने नहीं कहा था। हमने कहा वो अपने शासन का। एक सेकंड एहसन साहब, एक सेकंड, डॉक्टर अजय उपाध्याय की बात आ जाने दीजिए। जब बुलडोजर पर बात हो रही है तो आम आदमी पार्टी के एक स्पोक्स पर्सन थे, वो हमारे डिबेट का हिस्सा थे, उन्होंने भी कहा कि बुलडोजर उन इलाकों में चल रहा है जहां पर लोग गरीब हैं और जो अमीर हैं, अगर वो बुलडोजर जा रहा है तो उन्हें कुछ पैसे दे दिया जाता है, फिर वो बुलडोजर वहां से वापस आ जाता है। तो बुलडोजर ड्राइव पर ये सवाल उठ रहे हैं एसएन सिंह साहब। सना जी, कोई चोर अगर पकड़ा जाए और ये कहे कि देश में आज देख लीजिए अखबारों में 2 लाख चोरियां हुई हैं, पहले सबको पकड़ के आइए तब हमको पकड़िएगा, क्या यह जायज है? नहीं। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, शाहीन बाग में जितना अतिक्रमण हुआ है नहीं पूरे दिल्ली में कहीं कहा जा रहा है कि ऑफिसर्स पैसे ले लेते हैं फिर बुलडोज नहीं कर रहे हैं। चलना चाहिए सन्ना जी, ये आपके ये अपोजिशन पार्टियां ही कह रही हैं, हालांकि सत्ता में आम आदमी पार्टी है दिल्ली में। अभी डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब भी कह रहे थे। क्या अजय उपाध्याय साहब, आपने भी ऐसा कुछ सुना है जैसे कि आप जिक्र कर रहे थे? सुना नहीं है, हमने देखा। एक सेकंड, उन्होंने देखा है, जान लेते हैं। संसद तक आवाज हमने सुना नहीं है, एसएन सिंह साहब, नहीं है, हमने देखा है। एसएन साहब का ऑडियो डाउन कर दीजिए, डॉक्टर अजय उपाध्याय आप साहब। कहेंगे तो इस शो के बाद एमसीडी में जो पार्षद है भाजपा के, उन पार्षदों के घर में जो अवैध कब्जे हैं उसका मैं फोटो आपको दे दूंगा, वायरल कीजिए और आप चलाइए। सब में अवैध कब्जा है इन लोगों का, भाजपा के पार्षदों का, भाजपा के नेताओं का। दिल्ली में 99% लोगों ने कब्जा किया है। इतना ही नहीं, भाजपा का जो घोषणा पत्र है चुनावों का, सुन लीजिए, चुनावों का घोषणा पत्र उठाइए और देखिएगा क्या कहा इन लोगों ने। इन लोगों ने कहा एक भी अवैध कॉलोनी जो है नहीं ध्वस्त की जाएगी। यहाँ पर भी वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमने जो मौजू मुंतखब किया था वो ये, दरअसल आदेश गुप्ता साहब है, भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी दिल्ली के सदर हैं। उन्होंने मांग की है कि दिल्ली में कुछ ऐसे नाम जो मुगल शासकों के थे उनके नाम से जो रोड्स बने हुए उनके नाम तब्दील किए जाएं, जिसके बाद मुख्तलिफ सियासी पार्टियों का, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, उनका कहना है कि अहम मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी
ऐसे इश्यूज को उठा रही। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना अपना मौक़िफ़ रखने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे बड़े मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब।